हेलो बच्चों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So the question is, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। यहां पर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ये सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एंड यस, प्लीज आप दोनों ही क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो समझिएगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो समझिएगा। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और सेकंड क्वेश्चन स्किप कर दिया तो यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस कर देंगे और उससे आपका एग्जाम में 1 या आधा मार्क जा सकता है। तो प्लीज वो पॉइंट मिस आउट मत करिएगा कि के का वैल्यू जो है वहां पर आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं आने के बाद, तो वो क्या है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हो जाए, रियल एंड इक्वल हो जाए। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। अगर आप इससे कंपेयर करते हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 2। सो a का वैल्यू यहां पर 2 है, b का वैल्यू क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पर क्या है k, एंड c क्या है यहां पर 3। ओके, तो यहां पर हमें a, b और c क्या है ये इक्वेशन में वो मिल गया है। अब हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर b इज k², b² हो जाएगा k² - 4a, a is 2 into c is 3। तो यहां आ जाएगा k² - दैट इज 8 into 3, दैट इज 24। ओके, सो यहां पर ये b² - 4ac इक्वल्स टू हमें आ गया k² - 24। बट हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है k का वैल्यू सो दैट इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यस, मतलब इक्वल रूट्स हो जाए। यस, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। अंडरस्टूड, मतलब अगर रूट्स को इक्वल होना है तो वहां पर k का वैल्यू ऐसा हो जाए ताकि इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। यस, तो फॉर इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, b² - 4ac शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac क्या है, k² - 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, यस, बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बट जब भी आपको ऐसा कुछ आता है कि k² मतलब x² टर्म, जैसे यहां पर x² टर्म है और जब कांस्टेंट वैल्यू हो और अगर बीच में माइनस साइन हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट दिस k²- क्या मैं 24 को √24 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। तो इसको हमने इसलिए लिखा ताकि ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, a² - b² के फॉर्मेट में। यस, अब 24 किसी का स्क्वायर है नहीं। अब जैसे यहां 9 होता तो मैं 3² लिख सकता था, पर 24 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हम √24 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, इक्वल्स टू 0। सो नाउ इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a² - b²। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज a² - b²? a + b, दैट इज k + √24 and k minus √24 equals to 0. So therefore k plus √24 equals to 0 or k minus √24 equals to 0. So therefore k is equals to minus √24 or k is equals to √24. Yes, तो यहां पर हमें k का दो वैल्यू आ रहा है, -√24 एंड प्लस √24। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, k is equals to -24 कैन बी रिटन एज 6 into 4, यस और नो। एंड उसमें से 4 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम -2√6 और यहां पर भी वही सेम चीज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2√6।
तो यहां पर k का हमें दो वैल्यूज आ रहा है, तो k का वैल्यू या तो हो सकता है -2√6 या +2√6। यस, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसका रूट्स इक्वल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, k का वैल्यू जो है वो या तो -2√6 हो सकता है या तो 2√6 हो सकता है, और यहां k का दोनों ही वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहां पर आपको दोनों ही वैल्यू कंसीडर करना है, तो k का वैल्यू ये दोनों ही होंगे। होप इट इज क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन को लेके। Okay, so thank you for watching this video and we'll meet in the next session. Till then.